वेलकम टू क्लियर एसएससी। आज हम लोग 10 सितंबर 2025 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो एसएससी बैंकिंग रेलवे सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको शेयर ज़रूर किया करें। एसएससी सीजीएल सुपर मॉक चल रहा है। ये आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत बेनिफिट है, न्यू पैटर्न पे आधारित है। इस वीडियो को भी ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे मिल जाएगा। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया के दौरान आधार का उपयोग किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहचान और निवास के प्रमाण के रूप में। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मतदाता सूची के परीक्षण के आधार का उपयोग केवल पहचान और निवास प्रमाण के रूप में किया जाता है, नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में नहीं। यह आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप है। ये अधिनियम 2016 में आया था और इसका उपयोग पहचान और निवास के लिए किया जाता है, नागरिकता के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 26 से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे बाद में जन विरोध के कारण वापस ले लिया गया? तो अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम सहित 26 सोशल मीडिया पे किसने प्रतिबंध लगाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने पंजीकरण नियमों का उल्लंघन का हवाला देते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था। हालांकि युवाओं और आम जनता के भारी विरोध के बाद यह निर्णय उसी रात वापस ले लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन गया है? तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हिमाचल प्रदेश को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल के बाद 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला दूसरा राज्य है। तो पहला केरल है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में साक्षरता की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? तो भारत में कितने वर्ष की आयु या उससे अधिक व्यक्ति को साक्षर माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। भारत की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति को जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। तो कोई भी लैंग्वेज में आप लिख या पढ़ सकते हैं उसे साक्षर माना जाएगा, 7 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य SDG 3 के तहत 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात का लक्ष्य क्या रखा गया? तो 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात क्या रखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1 लाख जीवित जन पर 70 से कम। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। SDG 3 का लक्ष्य 2030 तक वैश्विक मातृ मृत्यु अनुपात को 1 लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम लाना है। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन इसी लक्ष्य पर काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लाल सागर से कटे हुए अंडर सी इंटरनेट केबलों में से कौन सा केबल भारत और यूरोप के बीच में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करता है? तो भारत और यूरोप के बीच में महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कौन सा केबल प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CME-V4। इसका शॉर्ट फॉर्म है SMW4। इसका डिटेल देखते हैं। लाल सागर में केबल कटने से CME-V4 और IMEWE जैसे प्रमुख सबसी सिस्टम प्रभावित हुए हैं, जिससे भारत और पड़ोसी क्षेत्र में इंटरनेट की गति धीमी हो गई है। SMW4 लगभग 18,800 किलोमीटर लंबा है और ये सिंगापुर से फ्रांस तक कई देशों को जोड़ता है। चलिए, टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? यानी पहले कौन सा होता है उसके बाद कौन सा होता है, क्रम बताना है। तो पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच होता है, तीसरा विंबलडन होता है और चौथा US ओपन होता है। तो इसका सही क्रम जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, US ओपन। इसमें सबसे पुराना विंबलडन है। इसका बी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, यूएस ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो अभी यूएस ओपन 2025 हुआ है, इसका खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में जैनिक सिनर को हरा के यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट, नमूना पंजीकरण सर्वेक्षण प्रणाली 2023 के अनुसार भारत में विवाह की औसत आयु क्या हो गई है? तो विवाह मैरिज की एवरेज एज क्या हो गई है इंडिया में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22.9 वर्ष। देखिए, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में विवाह का राष्ट्रीय औसत आयु 22.9 वर्ष है। शहरी क्षेत्रों में 23.9 वर्ष है और ग्रामीण क्षेत्रों में 22.2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सागरमाथा मैत्री 2025 संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सागरमाथा मैत्री 2025 संयुक्त अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल और चीन। इसका डिटेल देखते हैं। सागरमाथा मैत्री 2025 नेपाल और चीन सेनाओं के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह द्विवार्षिक अभ्यास आतंकवाद विरोधी और आपदा प्रबंधन में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट को देखते हैं। हाल ही में भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण ऑडिट नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी ऑडिटरों को पर्यावरण अनुपालन में शामिल करना। इसका डिटेल देखते हैं। इन नियमों का उद्देश्य निजी मान्यताओं प्राप्त ऑडिटरों को शामिल करके पर्यावरण निगरानी को मजबूत करना, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किस राज्य में शुरू हुई? तो पहली है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन, ये किस राज्य में शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। यह भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल के नए जासूसी उपग्रह ओफेक 19 में किस तकनीक का उपयोग किया गया है जो हर मौसम में निगरानी करने की अनुमति देता है? तो ये जासूसी उपग्रह है इजराइल का ओफेक 19, इसमें कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंथेटिक अपर्चर रडार का। इसका डिटेल देखते हैं। ओफेक 19 उपयोग सिंथेटिक अपर्चर रडार तकनीक का उपयोग करता है। यह दिन और रात दोनों समय में हर मौसम में उच्च रेजोल्यूशन की निगरानी कर सकता है। नेक्स्ट, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ईवी रामासामी पेरियार द्वारा 1925 में तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना और व्यक्तिगत गरिमा को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच अगले दशक में जापान से भारत में कितना निजी निवेश करने का वादा किया गया? तो अगले दशक में जापान से कितना निजी निवेश करने का वादा किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 ट्रिलियन येन। इसका डिटेल देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा जापान के दौरान जापान ने अगले 10 वर्षों में भारत में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 68 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निजी निवेश का वादा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किस प्राचीन हड़प्पा स्थल पर किया जा रहा है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किस प्राचीन हड़प्पा स्थल पर किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। यह परिसर गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है, जो अपनी प्राचीन गोदी के लिए प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया का सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट, लोथल नाम का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतकों का टीला। तो ये गुजराती में लोथल का अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो मोहनजोदड़ो के अर्थ के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंटरपोल सिल्वर नोटिस का उद्देश्य क्या है? तो इंटरपोल सिल्वर नोटिस का उद्देश्य क्या है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक आय से अर्जित संपत्ति का पता लगाना। इसका डिटेल देखते हैं। इंटरपोल सिल्वर नोटिस एक नया नोटिस है जिससे भगोड़े द्वारा आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति का पता लगाने के लिए जारी किया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को हाल ही में अपना पहला सिल्वर नोटिस मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑपरेशन गुड्डर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन गुड्डर किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। ऑपरेशन गुड्डर जम्मू कश्मीर के कुलगाम के गुड्डर वन में सक्रिय आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, जीरो घाटी की अपातानी महिलाओं द्वारा चेहरे पर टैटू और नाक प्लग करने की पारंपरिक प्रथा का मुख्य कारण क्या था? तो जीरो घाटी की अपातानी महिलाओं द्वारा चेहरे पर टैटू और नाक प्लग करने की पारंपरिक प्रथा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपहरण से खुद को बचाने के लिए। इसका डिटेल देखिए। यह प्रथा अपहरण से खुद को बचाने के लिए शुरू की गई थी जिससे वे बाहरी लोगों को कम आकर्षक लगे। हालांकि 1970 के दशक में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। एसएससी सीजीएल का सुपर मॉक चल रहा है, आप लोग इसको ज़रूर देखिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हम और अच्छे वीडियो आप लोग के सामने ला सकें। पीडीएफ के लिए क्लियर एसएससी ऑफिशियल पे जाएं, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।